आज मैं तुम्हें एक जादू देने जा रहा हूँ। आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाओगे। अरे अकबर, चलते चलते बहुत थक गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कहीं अच्छी सी जगह देखकर आराम कर लिया जाए। ठीक है गोरो बाबा, आप जैसा कहीं, लेकिन इस घने जंगल में आराम करना मुनासिब नहीं है। हाँ, मुनासिब तो नहीं है। अब ठीक ही कह रहे हो। चिल्लू, कहीं घर ढूंढते हैं। अलिफादर जाकर आराम करते हैं। इतना कहकर गोरो बाबा और उसका मुरीद आगे बढ़ते हैं। गोरो जी, यहाँ जंगल तो खत्म हो चुका है। वो देखिए, वहां सामने एक घर नजर आ रहा है। उधर चलते हैं। हाँ, नजर तो मुझे भी आ रहा है। चिल्लू, फिर ही चलते हैं। गोरो जी, वो देखो, ये खेत तो बहुत ही बड़ा है और ये टूटा फूटा मकान है। लगता है किसी गरीब आदमी का घर है। हाँ, लगता तो किसी गरीब आदमी का ये घर है। चिल्लू, चलते हैं और चलकर वहां आराम करते हैं। फिर गोरो बाबा और उसका मुरीद चलते हैं और जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा थके हुए हैं। क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? जी जरूर बाबा जी, मैं अभी लाता हूँ पानी। ये लो बाबा जी, पानी। आपका खेत देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल नजर नहीं आ रही। आप लोग गुजारा कैसे करते हो? बाबा जी, मैंने एक गाय रखी हुई है और वो अच्छा दूध देती है। मैं वो दूध बीच कर ही अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। इस तरह बातों में वो लगे रहते हैं और रात हो जाती है। देखो, बातों ही बातों में पता ही नहीं चला और रात हो गई है। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम उधर ठहर सकते हैं? हम बहुत दूर से आ रहे हैं और बहुत ज्यादा थके हुए हैं। जी बाबा जी, जरूर रात गुजारिए। मेरे पास में तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि आप जैसे नेक आदमी मेरे घर पर तशरीफ लाए हैं। फिर बाबा जी इस रात को इस आदमी के पास रुक जाते हैं। वो आदमी एक अलीदे कमरे में बाबा जी के सोने का बंदोबस्त कर देता है। फिर सब लोग सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो गोरो बाबा को नींद ही नहीं आ रही होती और वो उठकर खड़े हो जाता है। उठो, अब हमें चलना चाहिए। हमने उनकी भैंस ले जानी है और उसे कहीं दूर छोड़ देना है। ऐसा बाबा जी क्यों कह रहे हैं? क्यों कहीं बाबा जी पागल तो नहीं हो गए? वो ये बात समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर बाबा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्योंकि इस गरीब आदमी के पास वो एक गाय थी जिसका दूध बीच कर वो अपना गुजर बसर कर रहा था। गुरु जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? उस गरीब आदमी ने हमें अपने घर पर पुनाह दी है और आप उस गरीब आदमी का ही नुकसान करने जा रहे हैं। बेटे, अब इन बातों को छोड़ो। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। मुझसे इस वक्त सवाल जवाब ना करो, क्योंकि सवाल जवाब करने का ये सही वक्त नहीं है। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहीं। फिर वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं और इस गरीब आदमी की गाय को लेकर साथ चल दिए होते हैं। बेटे, अब हमने इस भैंस को इधर ही छोड़ देना है और चिल्लू अपने रब की बारगाह में जाकर इबादत करते हैं। आज मैं तुम्हें एक जादू देने जा रहा हूँ। आज से तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी और तुम एक बहुत ही अमीर आदमी बन जाओगे। अरे बेगम, उठो। ये बुजुर्ग कोई आम बुजुर्ग नहीं है, ये तो पहुंची हुई हस्ती है। मुझे आज ये ख्वाब में आए हैं। चलो हम उनके पास चलते हैं और उनकी जाकर खातिर तवारी करते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे से निकलकर बाबा जी के कमरे की तरफ चल पड़ते हैं। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गोरो बाबा वहाँ मौजूद नहीं होता। सुनिए जी, मुझे लगता है हमने उठने में बहुत देर कर दी है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं वो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं और अपने रब की बारगाह में इबादत करते हैं। चलो हम घर के बाहर जाकर देखते हैं। जब वो घर के बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ना ही गोरो बाबा मौजूद होते हैं और ना ही गाय मौजूद होती है। अरे बेगम, ये देखो,
न ही गरो बाबा मौजूद हैं और न ही हमारी गाय मौजूद है। ये हमारे साथ क्या हो गया है? अब मैं क्या करूंगा? वही हमारे घर का निजाम चला रही थी। फिर 5 साल गुजर जाते हैं। अकबर के जहन में आज भी वही सवाल बार बार घूम रहा था, आखिर गुरु बाबा ने इस दिन ऐसा क्यों किया? मुझे अब वहां जाकर देखना चाहिए कि वो बेचारे गरीब किस हाल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और मैं वहां जाकर थोड़े से पैसे भी उन्हें मदद के तौर पर दे दूंगा, क्योंकि 5 साल पहले गोरो बाबा ने उनकी गाय चराई थी। बेचारे किस हाल में होंगे? ये सोचकर अकबर उनके घर की तरफ चल पड़ता है। जब अकबर वहां पहुंचता है तो देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। 5 सालों में इतना कुछ बदल गया है। वही बंजर जगह, जिस जगह पर कोई भी पौधा उगता ही नहीं था, आज वो हरी भरी हुई पड़ी है और इतना बड़ा घर लगता है। वो गरीब आदमी बेचारा अपना घर बेचकर यहाँ से चला गया है। अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से वापस चला जाना चाहिए। कितना गलत किया था गुरु बाबा ने इन गरीबों के साथ। जब अकबर वहां से जाने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर इसी गरीब आदमी पर पड़ती है। अकबर फिर इस गरीब आदमी के पास जाता है और इससे पूछता है, शायद आप मुझे पहचान न सके, क्योंकि 5 साल पहले मैं आपके घर आया था और आपके घर पर रात गुजारी थी और मेरे साथ बाबा जी भी मौजूद थे। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? बाबा जी हमारे घर आए थे और आप भी उनके साथ मौजूद थे। इसी रात को बाबा जी आधी रात को खींच चले गए थे और हमें मिले भी नहीं थे। सुबह जब हमने उठकर देखा तो हमारे घर के बाहर गाय भी मौजूद नहीं थी। फिर मैं गाय का इंतजार करता रहा, लेकिन गाय भी वापस नहीं आई। मेरे पास गाय ही एक जरिया थी, क्योंकि जब तक गाय मेरे पास मौजूद थी मैं किसी दूसरे काम के बारे में सोच भी नहीं सकता था। जब गाय मुझे न मिली, फिर मजबूर होकर मुझे कोई दूसरा काम करना पड़ा। मैं जंगल में जाता और वहां से सूखी सूखी लकड़ियां तोड़कर उन्हें बाजार में बेच आता। कुछ वक्त के बाद मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए। इन पैसों से मैंने बाजार से बीज खरीदकर अपने खेतों में बो दिया। फिर मेरी गंदम बहुत अच्छी हुई और मैंने गंदम बीच दी, जिससे मेरे पास अच्छे खासे पैसे आ गए। इन पैसों से मैंने अपने खेतों में पौधे लगवाए। फिर मेरे बागीचे में बहुत सारे फल हुए और आज मैं फलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। आज मेरे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें मौजूद हैं और इस सब के पीछे कारण गाय का है, क्योंकि अगर मेरे पास गाय होती तो मैं कभी भी दूसरे काम के बारे में सोच भी नहीं सकता था। गाय के जाने के बाद मैंने दूसरा रास्ता चुना, जिस रास्ते से मैंने बहुत पैसा कमा लिया और आज भी कमा रहा हूं। मैं अपनी जिंदगी पर बहुत खुश हूं और अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा हूं, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझसे बहुत ज्यादा खुश है। ये सब काम तो आप पहले भी कर सकते थे। हाँ, कर सकता था, लेकिन उस वक्त में अपनी जिंदगी आजादी से गुजार रहा था। मुझे किसी दूसरे काम वगैरह की कोई फिक्र नहीं थी। गाय की मौजूद होने की सूरत में मैंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं कोई दूसरा काम कर सकूं, और ना ही मैंने कभी कोई दूसरा काम करने की कोशिश की। लेकिन भींस के जाने के बाद एक बार तो मैं बेबस हो गया था। मुझे परेशानियों ने, दुखों ने, मुसीबतों ने घेर लिया था, क्योंकि इस वक्त मेरे घर का निजाम गाय की वजह से ही चल रहा था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंसान को कभी भी कोई परेशानी आए, परेशानियां तो अक्सर हमारी जिंदगी में आती जाती रहती है, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है तो वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग परेशानी लेकर हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं और वो कुछ भी काम नहीं करते, और कुछ लोग परेशानी जब आती है तो वो उस परेशानी को खत्म करने का हल ढूंढते हैं, वो कोई दूसरा काम सोच लेते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जब हमारी गाय चली गई थी तो मेरी फैमिली भूख से मर रही थी। उन्हें खाने के लिए एक भी अनाज का दाना नहीं मिल रहा था। आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली है। हर इंसान के अंदर जादू मौजूद होता है, लेकिन इस जादू को हासिल करने के लिए
उसके अंदर लगन जरूरी है। कभी कभार जब मैं किसी काम से हारने लगता तो मेरे अंदर से आवाज आ जाती कि हारना नहीं है, ये काम होने के लिए बना है और इस काम को करके दिखाना है कि ये काम कैसे नहीं होगा बल्कि जरूर होगा ये काम। लेकिन आपने पीछे नहीं हटना है, आपने उस काम को करके दिखाना है। बहुत अच्छे मेहनत करने से कोई भी नहीं मरता, मरते तो वही दिन बस्तर में ही पड़े रहते हैं। वो कोई काम भी नहीं करते। हर इंसान की जिंदगी में दुख होते हैं, लेकिन उसको दुखों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इन दुखों का डट कर मुकाबला करना चाहिए और दुखों को खत्म करना चाहिए। फिर अकबर 5 साल पहले जो बाबा जी ने गाय चराई थी समझ आता है कि वो बाबा जी ने क्यों चराई थी, और वो ये बात भी समझ जाता है कि हर इंसान के अंदर जादू मौजूद होता है, लेकिन इस जादू को चलाने के लिए इसके अंदर जिद होनी चाहिए, इसको मेहनत करना आनी चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से ही जादू होता है।